Hello students, I am A.K. अग्रवाल from उत्तराखंड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज के वीडियो में हम एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर एंड व्हाट इज रिलेटिव एरर। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। डिफाइन एब्सोल्यूट एरर। सपोज वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स, जैसे मेजरमेंट्स कर रहे हैं आपने कई मेजरमेंट्स किए, उसमें वैल्यूज फाइंड आउट की और वो जो थी वैल्यूज वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू AN है। आपने खूब सारी वैल्यूज फाइंड आउट की, वो A1, A2, A3 एंड सो ऑन A1 है वैल्यू एक्सपेरिमेंट में। उनका अर्थमेटिक मीन निकाला इन वैल्यूज का। AM सपोज कर लिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन टू AN अपॉन N कर दिया। अपॉन N कर दिया तो अर्थमेटिक मीन आ गया। अब इस अर्थमेटिक मीन को सिग्मा के नोटेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान करें, ये n है जो अपॉन वाला n, इसको आपने 1 अपॉन n करके अलग कर दिया। 1 अपॉन n, इस n को अलग 1 अपॉन n। उसके बाद सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब होता है सम। ये देखो आप प्लस 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 करने का मतलब क्या कर रखा है, सम कर रखा है। इन सबका A1 A2 A3 का सम है, सम को कहते हैं सिग्मा। तो सिग्मा लगा दिया और यह AI लिख दिया। आई को सफिक्स में लिखा हुआ है आई की हम वैल्यू 1 2 3 डालेंगे इसमें। तो जैसे i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n तक डालनी है वैल्यूज। कहाँ i इक्वल टू 1 से आपने i की जगह 1 लिखा तो क्या आ जाएगा A1, फिर आपने i की जगह लिख दिया यहाँ पे इसके अंदर 2 तो A2, 3 लिख दिया तो A3, फिर A4 और लास्ट में क्या लिख दिया i इक्वल टू n। ऊपर वाले में हम i इक्वल टू n नहीं लिखते, खाली n लिख देते हैं। इसका मतलब है i इक्वल टू n। आखिर में n डालना है तो an आ जाएगा। i की जगह n लिखोगे an। तो क्या क्या आई वैल्यू A1 A2 A3 A4 और लास्ट में आया an। सबको क्या करना है, सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब ऐड कर देना है। ये कर दिया देखो ऐड। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन टू an। और ये जो नीचे वाला n था ये बाहर से लिखा गया है। मतलब इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों ढंग एक ही चीज है। इसी चीज को मतलब इस चीज को ये लिखा है, या ये कह दो इसी चीज को हमने ऐसे करके लिख दिया है। दो ढंग से लिख रखा है। ये इसलिए लिखा है, आप सोचोगे ऐसे ही लिखा रहने देते, ऐसे क्यों लिख दिया। आगे जाकर के फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर इस टाइप से सिग्मा नोटेशन आएंगे तो आपको ये लिखना आ गया कि इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसे। फिर से एक बार आप देख लें, ये सिग्मा लिख के i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n। अब i इक्वल टू 1 है, आपने इसमें ai लिखा है ना, तो i की जगह 1 लिख देंगे तो A1, फिर लिख देंगे 2 तो A2, फिर A3 और लास्ट में लिखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है NaN। सबको सिग्मा का मतलब ऐड कर देंगे और ये नीचे वाला n ये लिख दिया है बाहर। तो इस टाइप से करके सिग्मा नोटेशन में हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आपकी इच्छा है, चाहे तो आप इसे मत लिखो, खाली इतना याद कर लो, इतना यहाँ से। अब ये जो AM है ना, इज नोन एज ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू निकल गई है, लगभग उससे मिलती हुई वैल्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बोलते हैं इसे, क्योंकि हमने अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। क्लियर, ये समझ आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट्स ये AM निकाला, AM के बाद एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा A1। ये जो A1 निकाला था ना, A1 का हम डेल्टा A1 करेंगे, उसका मॉड लगा देंगे। मॉड इक्वल टू ये जो A1 निकाला था, A1 में से AM, ये जो AM निकाला है आपने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A1 को और AM को। ये देखो, जो बड़ा हो उसमें से छोटा कर देना। देखो आप ध्यान करो, ये जो लगा हुआ है ना सिंबल, इस टाइप से करके इसे मॉड पढ़ते हैं। मॉड मैग्नीट्यूड इसे बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इसे, और शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, मॉड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर इसे इसके सब्ट्रैक्शन में A1 माइनस AM के सब्ट्रैक्शन में माइनस आए तो उसे छोड़ दो, ये मतलब होता है। जैसे मान लीजिए 3 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू, तो 3 में से 5 गया -2 आएगा, इसका मॉड किया तो 2 आ गया, माइनस को आपने छोड़ दिया, इसे मॉड कहते हैं। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो हमने डेल्टा A1, फिर हमने डेल्टा A2 निकाला। डेल्टा A2 में ये जो A2 वैल्यू है, इसमें से AM सब्ट्रैक्ट करी और जो आया, अगर माइनस का है तो उसका माइनस साइन छोड़ दो, तो मॉड लगा दिया।
एंड सो ऑन स्टेप से वैल्यूज निकाली। तो ये जो वैल्यूज निकली है ना, डेल्टा A1 मॉड, डेल्टा A2 मॉड, डेल्टा A3 मॉड, ये सारी वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं, इन्हें एब्सोल्यूट एरर्स। यही हमसे पूछा गया था, व्हाट आर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, अब इससे हम एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप देखें मैग्नीट्यूड, ये देखिए आप, ये जो साइन लगा है, ये जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। ये क्या है, देखो माइनस का मतलब डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस किस किस के बीच में, A1 एंड AM। A1 क्या है, मतलब बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, ये क्या है, इंडिविजुअल मेजरमेंट है, A1 A2 A3 सब इंडिविजुअल मेजरमेंट कहलाती हैं। एंड ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है उसका मॉड वो कहलाता है ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन किस किस का डिफरेंस, इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। इसी को हम एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है। अब आएगा रिलेटिव एरर। अब देखिए आप, अब है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का नाम फ्रैक्शनल एरर भी होता है, रिलेटिव एरर हो या फ्रैक्शनल एरर हो एक ही बात है। रिलेटिव एरर देखें, सपोज वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट्स आर A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अभी पिछले वाले में हम लोगों ने करा भी था कोई, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में आपने मेजरमेंट्स निकाले, वैल्यूज मतलब निकाली A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AN, ठीक है। 8 10 6 वैल्यू आपने निकाली, अर्थमेटिक मीन ले लिया इन वैल्यूज का, AM बोलते हैं जिसे, अर्थमेटिक मीन ले लिया। तो A1 A2 A3 सबको ऐड करके AN तक की जितनी वैल्यूज थी अपॉन N कर दिया। अगर 6 वैल्यूज हैं तो अपॉन 6 कर देंगे, 4 वैल्यूज हैं तो ऐड करके अपॉन 4 कर देंगे, जितनी भी होंगी उतना कर देंगे अपॉन में, ठीक। ये आ गया। फिर हमने आपको बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है, सिग्मा की फॉर्म में। दोबारा समझ लीजिए आप, सिग्मा की फॉर्म में लिखना। इसको आप क्या करेंगे, ये जो n है अपॉन वाला n, उसको तो 1 अपॉन है ना, ये देखो 1 अपॉन करके बाहर कर देंगे, 1 अपॉन n, सिग्मा का साइन लगा देंगे और यहाँ ना आगे लिख देंगे AI, क्योंकि A1 A2 A3 में A है तो AI लिख दिया आपने AI। और ये जो I है ना, I देखो स्टार्टिंग में 1 है, आखिर में है n, रखते समय शुरू में 1 लास्ट में n, तो I इक्वल टू 1 से, I इक्वल टू 1 है शुरू में, तो I इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, I इक्वल टू n तक रखना। तो इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट में I इक्वल टू 1 लिख देंगे और ऊपर अपर लिमिट में मतलब ऊपर की साइड में I इक्वल टू n या खाली n लिख दो, या लिख दो यहाँ I इक्वल टू n, I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n। चाहे n लिखोगे तो उसका मतलब भी I इक्वल टू n ही होगा, AI। अब देखो I की जगह पहले 1 लिखा तो A1 आ गया, फिर I की जगह लिखा 2 तो A2 आ गया, 3 लिखा A3 आ गया, और ऐसे लिखते 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 लास्ट में लिखा n तो AN आ गया, सबको ऐड कर दिया, n वैल्यू है ना, ये सबको प्लस करके अपॉन n करा। मतलब ये और ये एक ही बात है, दो ढंग है लिखने के एक ही चीज को, सिग्मा नोटिफिकेशन कहते हैं, इस टाइप से करके लिख देते हैं। AM इज नोन एज ट्रू वैल्यू, इस AM को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं या मीन वैल्यू भी बोल देते हैं, भाई मीन वैल्यू आ गई, ठीक है। मीन निकाला है ना, देखो अरिथमेटिक मीन, तो इसका मतलब मीन वैल्यू आ गई, ये ट्रू वैल्यू भी होती है, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी। अब एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हमने, एब्सोल्यूट एरर, ये जो आपने A1 निकाला था और ये AM निकाला AM, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। A1 माइनस AM करा और उसका ले लिया मैग्नीट्यूड। ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड, डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड या मॉड, मैग्नीट्यूड को मॉड भी कहते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड, इसको लिख देते हैं मॉड, ऐसे करके मॉड, MOD मॉड, ऐसे करके लिखते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे।
इस टाइप से करके लाइन बना के मॉड, शॉर्ट में मॉड कह देते हैं, निक नेम, और वैसे मैग्नीट्यूड होता है फुल फॉर्म उसकी इसको। तो आपने डेल्टा A1 का मतलब होता है ये जो A1 थी फर्स्ट जो मेजरमेंट निकाला था, ठीक है, और AM जो निकाला उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर माइनस में आती है सब्ट्रैक्शन, A1 में से AM सब्ट्रैक्ट करके माइनस आता है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ये लगा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब माइनस को छोड़ दो बाद में अगर आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक। ऐसे ही A2 माइनस AM करा और अगर माइनस का आया तो उसको आप छोड़ देंगे। तो इस टाइप से करके वैल्यूज निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। ये तो निकला एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर्स निकली सारी, n तक निकलेंगी, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A बार, इसे बार से डिनोट करते हैं। इन सबका प्लस करके ये जो आई थी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, इन सबका प्लस करा और प्लस करके अपॉन n कर दिया। जितनी वैल्यूज है 8 है तो अपॉन 8 कर देंगे, 6 है तो अपॉन 6 कर देंगे, ठीक। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। मीन एब्सोल्यूट एरर करने के बाद अब हमने मेन जो चीज हमारा हेडिंग था रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर ये निकालनी है। तो क्या होता है देखो इसका फार्मूला, ये जो आपने ना मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है डेल्टा A बार अपॉन मीन वैल्यू जो निकाली थी यहाँ पे AM मीन वैल्यू, इनका ये जो होती है इनका अपॉन फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाता है। इसी फार्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे। आपने यहीं तक याद करना है, डेफिनेशन अपने मन से लिखनी है इससे बना करके। देखो अब आप देखो ध्यान दो, हमें रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर की डेफिनेशन लिखनी है। तो ये क्या होता है, ये है रेशियो, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। देखो अपने मन से, एक तो ये होता है आपने रट लिया, रटना नहीं है, इससे समझ के डेफिनेशन को करना है। ये क्या होता है, अपॉन को कहते हैं रेशियो। तो इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू, किस किस का, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू का रेशियो है। जो इन दोनों का रेशियो है और अपॉन में होता है तो उसमें एंड नहीं बोला जाता बीच में, उसमें बोलते हैं टू, TO2 बोलते हैं, एंड नहीं बोलते। तो मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, तो पूरा इक्वल टू भी है लगा हुआ और ये भी लगा है, तो इकट्ठा ऐसे बोलेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज कह दो इसे, या इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। ये मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो देखो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज डिफाइंड एज, इसको लिख दिया इसने, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, किस किस चीज का रेशियो, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये देखो मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मीन वैल्यू